हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। प्रातःकालीन जप सत्र में भाग लेने के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। हम चलते हैं आज के श्रील प्रभुपाद के विचार पर। मैं इसके लिए स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। So today is March 3rd and today's quote is, always remember Krishna, who is your dearmost friend, and always serve him just to please him, and he will give you all intelligence how to be a first class devotee. Letter to Mr. D. March 3rd, 1970. हिंदी में अनुवाद है, सदैव भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करो जो तुम्हारे सर्वप्रिय मित्र हैं, एवं उन्हें प्रसन्न करने के लिए सदैव उनकी सेवा करो, और वे तुम्हें बुद्धि देंगे कि कैसे उत्तम भक्त बना जाए। श्रीमान डी को लिखा पत्र 3 मार्च 1970। भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। So today I am again available to serve you. Please bless me. Vancha kalpatarubhyascha kripasindubhyevacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज के कोट में श्रील प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि कृष्णा इज आवर डियर मोस्ट फ्रेंड। If you more remember about Krishna, if you more try to serve him, if you more to please him, he will give you the intelligence to come back to him. जब आप भगवान का सर्वथा स्मरण करेंगे, सर्वथा उनको खुश करने का प्रयास करते रहेंगे, उनकी सेवा करते रहेंगे, then भगवान आप पे कृपा करेंगे, आपको इंटेलिजेंस देंगे उन तक आने की। That means यहाँ पर हम कोई भी चीज जैसे भक्ति में अगर हम सोचें कि हम सेल्फ डिक्लेयर्ड या फिर हम खुद के एंडोवर से कोई चीज कर सकते हैं, सो एक्चुअली ऐसा है नहीं। यू हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन कृष्णा फॉर इट टू। आपको भी इस पर भी आपको भगवान पे पूरी तरह से आश्रित रहना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर सोचें कि ये जो भौतिक बुद्धि आप पाए हैं, जिस बुद्धि से आप स्वयं को बहुत इंटेलिजेंट डिक्लेयर कर रहे हैं, उस बुद्धि से आप भगवान को समझ सकते हैं, सो दैट इज नॉट पॉसिबल। जब आप भगवान के प्रति अपना सेवा भाव रखेंगे, देन आपका प्रेम डेवलप होगा। जब आपका प्रेम डेवलप होगा, देन कृष्णा विल बी हैप्पी, देन कृष्णा आपसे प्रसन्न होंगे। प्रसन्न होने के बाद वो आपको बुद्धि देंगे उनको समझने की, है ना। ये बुद्धि असली बुद्धि है, ये एक्चुअली आध्यात्मिक बुद्धि है, इसको बोलेंगे। और ये बुद्धि मिलेगी कैसे? शास्त्र चक्षुओं से। शास्त्र चक्षु क्या है? हमारे स्क्रिप्चर्स, जो हमारे पास लिटरेचर अवेलेबल है, जो भगवान की वाणी अवेलेबल है। जब हम उसको जितना ज्यादा पढ़ेंगे, उतना ही हमारा शास्त्र नित्यम भागवत सेवया, नित्यम मतलब कंटिन्यूअसली जब हम भागवत की सेवा करेंगे, भागवत सेवया का मतलब हम श्रवण करेंगे, जितना ज्यादा से ज्यादा भगवान के बारे में हम श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे, then we will be able to always remember Krishna। तब हम भगवान का स्मरण कर पाएंगे। नवदा भक्ति के जो फर्स्ट बैच के जो 3 स्टेप्स है ना, उन 3 स्टेप्स में श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम। तो श्रवण कीर्तन यानी जितना आप भगवान के बारे में बोलेंगे, सुनेंगे, उतना आप भगवान को स्मरण कर पाएंगे। प्रभुपाद बोले, जब आप स्मरण करोगे, देन आप भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करोगे। फिर आप किसके पास जाओगे? नित्यम भागवत सेवया में ही आपको ये जवाब मिलेगा कि हाउ वी कैन प्लीज कृष्णा, हम कैसे भगवान को खुश कर सकते हैं। तब जवाब क्या मिलेगा? भक्तों की सेवा। भक्त सेवा परम सिद्धि,
प्रेमलतिकार मूला। भक्तों की सेवा करना, क्योंकि भगवान भक्त की सेवा के थ्रू सेवा एक्सेप्ट करते हैं, और जब आप ऐसा करेंगे देन भगवान आपको इंटेलिजेंस देंगे। दैट मीन्स आप भगवान को स्वयं के इंटेलिजेंस से नहीं समझ सकते, वहां पर भी भगवान आपको इंटेलिजेंस देंगे। क्या बनाने के लिए? फर्स्ट क्लास डिवोटी बनाने के लिए। प्रभुपाद लिख रहे हैं ना, फर्स्ट क्लास डिवोटी, जो जो सबसे उत्तम वर्ग के डिवोटी है ना। 3 वर्ग के डिवोटी होते हैं, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी एंड उत्तम अधिकारी। जो उत्तम अधिकारी का भक्त है वो भगवान के द्वारा दी गई बुद्धि से भगवान की सेवा करने का सतत प्रयास करता है। और इस बात को श्री भगवान भगवत गीता के 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में बोले हैं। उसमें भी एक शब्द आया है सततम। श्लोक कुछ इस प्रकार है, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। है ना? तेषां सतत युक्तानां, यानी इस प्रकार, जो सतत मतलब कंटिन्यूअसली, युक्तानां मीन्स कंबाइंड होकर, स्टर्न्ड होकर, भजताम प्रीति पूर्वकम, जो मेरा भजन करेगा, है ना, प्रीति पूर्वकम, प्रेम पूर्वक जो मेरा भजन करेगा, ददामि बुद्धि योगम तम, मैं उसको इंटेलिजेंस दूंगा। आई विल गिव देम, गिव ऑल दोज डिवोटीज इंटेलिजेंस। किस बात की इंटेलिजेंस? येन माम उपयान्ति ते, यानी मेरे पास आना। उपयान्ति ते का मतलब होता है मेरे करीब आना, मेरे पास आना। मेरे पास आना मतलब भगवत धाम जाना। सो दैट मीन्स यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कट इस श्लोक में बताया गया है कि जो लोग भगवान का प्रीति पूर्वकम भजन करते हैं उनको भगवान बुद्धि देते हैं, और उस बुद्धि के सहारे ही वो भगवान को समझ पाते हैं, और समझ के वो भगवत धाम जाते हैं। यानी जीवन का जो परम लक्ष्य है वो भगवत धाम जाना है, और भगवत धाम जाकर भगवान की सेवा करना है। तो उसकी प्रैक्टिस आपको इसी भौतिक जगत में ही करनी पड़ेगी। उसके लिए करना क्या होगा? ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा। हमें बेस्ट से बेस्ट ट्राई करना चाहिए। अगर हम इसकी प्रायोगिकता को समझें तो हमें दिन भर में पूरा भरसक प्रयास करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा हम भगवान के बारे में सुने, ज्यादा से ज्यादा हम भगवान के बारे में बोलें, क्योंकि ये जो श्रवण और कीर्तन है ना, इससे आप स्टेप नंबर 3 को प्राप्त कर सकते हैं। स्टेप नंबर 3 है क्या? विष्णु स्मरणम। आप भगवान का स्मरण कर पाएंगे। ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट्स कृष्णा। सो ऑलवेज रिमेम्बरेंस आएगी कब? ऑलवेज रिमेम्बरेंस तब आएगी जब आप दिन भर भगवान के बारे में सुनेंगे, या दिन भर भगवान के बारे में बोलेंगे। अब आप सोचेंगे कि हम तो भौतिक कार्य कर रहे हैं, हम भगवान के बारे में स्मरण कैसे कर सकते हैं? ये प्रैक्टिस से आएगा, है ना। श्री भगवान भगवत गीता में बोलते, अभ्यासेन तु कौन्तेय, अभ्यासेन तु कौन्तेय, ये अभ्यास करने से आएगा। कृष्णा कॉन्शियसनेस इज अ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस क्यों बोला गया? प्रभुपाद बोलते थे कृष्णा कॉन्शियसनेस, जो कृष्ण भक्ति है, ये एक प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिस थिंग है, ये स्पेकुलेटिव नहीं है कि आप बैठे बैठे एक जगह ध्यान लगा के भक्ति कर सकते हैं। प्रैक्टिकल है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और प्रैक्टिस करने के लिए यू नीड योर डिटर्मिनेशन। जब आप डिटरमाइंड होकर किसी चीज की प्रैक्टिस करते हो, सो दैट कम्स इन योर कॉन्शियसनेस, and as it comes in your consciousness you will be able to remember about that thing always. जैसे वो आपकी चेतना में आएगी, आप उस बारे में हमेशा हर क्षण सोचने के अधिकारी हो पाएंगे, है ना। जैसे हम दिन भर, एक साधारण सा एग्जाम्पल लें, कोई फिल्म अगर हम दिन भर देखें, बार बार देखें, बार बार उस फिल्म के बारे में सोचें, आपको क्या लगता है कि वो फिल्म आपको याद हो जाएगी? यस, वो फिल्म आपको याद हो जाएगी। एक बहुत मशहूर पॉपुलर फिल्म है शोले, है ना। शोले के आप 3-4 सीरीज बार बार देखिए, आपको याद हो जाएगा कौन सा गांव, आपको डायलॉग्स याद हो जाएंगे, है ना, कि किस सीन में क्या डायलॉग बोला गया था। फिर नेक्स्ट टाइम जब फिल्म चलेगी ना, तो उस टाइम बोलेंगे यहाँ पे हीरो ने ये बोला है,
यहाँ पे विलेन ये बोलेगा, ये हाथ हमको दे दो ठाकुर, है ना, कुछ ऐसे डायलॉग्स हैं वहां पे। तो ये डायलॉग्स हमें याद हो जाएंगे। सेम थिंग जब हम भगवत गीता पढ़ेंगे, श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे दिन भर, यानी उसका जब अभ्यास करेंगे, श्रवण और कीर्तन करेंगे, क्यों? क्योंकि हमें विष्णु स्मरणम करना है। और जब विष्णु स्मरणम के स्टेट में आएंगे, देन भगवान विल मेक यू द फर्स्ट क्लास डिवोटी। फर्स्ट क्लास, आपको उत्तम अधिकारी बना देंगे। और उत्तम अधिकारी माम उपयांति ते, वो मेरे तक पहुंच सकता है, वो मेरे धाम आ सकता है। ठीक है। सो आज के श्लोक में, आज के कोट में श्रील प्रभुपाद हमें इंस्पायर कर रहे हैं हाउ टू रिमेम्बर कृष्णा। कैसे रिमेम्बर करना है कृष्णा को? टू सर्व हिम, उनका सेवा करना है। सेवा भागवत, नित्यम भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर भवति नैष्टकी। जो भगवत गीता के उत्तम श्लोक हैं, जो भागवतम के उत्तम श्लोक हैं, उससे भक्ति का कभी भी नाश नहीं होगा। दैट मीन्स हम जितना भगवत सेवा करेंगे, दिस इज ग्रंथ भागवत एंड दिस इज जो जो पुरुष भागवत है, जो भक्त भागवत है, उनकी भी सेवा करने से, क्योंकि वो प्रेम लतिकार के मूल है भक्त की सेवा करने से, है ना। सो जब ये दो काम करेंगे, देन कृष्णा विल बी हैप्पी। और हमें क्या ग्रांट करेंगे? इंटेलिजेंस। दैट इंटेलिजेंस मेक अस एबल टू अंडरस्टैंड कृष्णा एंड माम उपयांति ते, हमें उन तक पहुंचाने का एक रास्ता बता देगी। Okay, so thank you so much. That's all I understood from the transcendental quote by Srila Prabhupada. Now it's time for today's shloka. Today we are discussing from chapter number 7, text number 28, and we have Anil Kumar Paul Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna Prabhuji. हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, मैं स्क्रीन शेयर कर दूं, देन आप डिसाइड करिएगा। यस प्रभु जी। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 7 श्लोक 28। येषां तन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्व मोहिनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रता। येषां तन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्व मोहिनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रता। येषां तन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्व मोहिनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रता। तात्पर्य, जिन मनुष्यों में पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पुण्य का उच्छेदन हो चुका होता है, वो वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। सो हम पढ़ रहे हैं अध्याय 7। अध्याय 7 का डिस्क्रिप्शन चल रहा है, हम श्लोक नंबर 28 पर हैं। इसके पहले के श्लोकों का अगर आप रेफरेंस समझें, तो इसके पहले के श्लोकों में भगवान बता रहे हैं कि कौन लोग हैं जो मुझे नहीं देख पाएंगे, कौन लोग हैं जो मुझे नहीं समझ पाएंगे, किन लोगों के सामने मैं स्वयं को प्रकट नहीं करता हूँ। लेकिन आज का श्लोक भगवान पॉजिटिव वे में बोल रहे हैं। पॉजिटिव वे में मतलब उन लोगों के बारे में बता रहे हैं जो भगवान को समझने के अधिकारी हैं, या कैसे वो भगवान को समझ सकते हैं। कौन ऐसे लोग हैं जो भगवान का भजन कर सकते हैं। लास्ट लाइन आप देख रहे हैं ना, लिख रहे हैं भजन्ते माम दृढ़व्रता, भजन्ते तेषां सतत युक्तानां भजन्ते माम प्रीति पूर्वकम। ऐसे लोगों का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, वो क्या ऐसा किए हैं कि वो भगवान का भजन कर पा रहे हैं, भक्त बन पा रहे हैं। तो उसके लिए भगवान क्या बता रहे हैं, ये शाम त्यक्तु अन्त्वगतम पापम जननाम पुण्य कर्मणाम। दो बातें हैं यहाँ पे, आपको दो शब्द बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, पाप एंड पुण्य कर्मणाम, है ना। इसमें लिखा है कि अंतगतम, अंतगतम का मतलब होता है पूर्णतया विनष्ट,
क्या पूर्णतया विनष्ट करना है? पापम, जिनके पाप पूर्ण रूप से विनष्ट हो चुके हैं, है ना। फिर दूसरी बात बोल रहे हैं जनना, मतलब मनुष्यों के बारे में बोल रहे हैं। फिर जो लास्ट शब्द है वो लिखा है पुण्य कर्म नाम, यानी जिनके जो पूर्व के कर्म हैं वो जागृत हो चुके हैं, या जिनको पुण्य कर्मों की स्वीकृति मिल चुकी है, उनको ग्रांट कर दिया गया कि अब पुण्य कर्मों का उनको फल मिलना चाहिए। तो जिनके पाप शून्य हो जाते हैं और पुण्य कर्म का उदय होता है, वे क्या कर सकते हैं? वे इस जो कल हम पढ़े थे ना, इच्छा और द्वेष के द्वंद्व से जो मोह उत्पन्न होता है, उससे वो ऊपर उठ सकते हैं। दैट मीन्स वो इच्छाओं और द्वेष, यानी किसी भी चीज को लाइक करना और किसी भी चीज को हेट करना, किसी भी चीज को अपना कहना या दूसरे का कहना, इस द्वंद्व से वो ऊपर उठ सकते हैं। और जब वो ऊपर उठ जाते हैं तो वो क्या करेंगे? भजन्ते माम तृणव्रता। भजन्ते मीन्स भजन करेंगे, स्मरण करेंगे ना, भक्ति करेंगे। माम मतलब मेरी, मेरी मतलब कौन? कृष्णा, भगवान बोल रहे हैं, है ना। दृढ़व्रता, दृढ़व्रता का मत संकल्प के साथ, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। वो स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन से मेरा भजन करेगा। क्या होना चाहिए? उसके पाप कर्म शून्य हो जाए और पुण्य कर्मों का उदय हो, या उसने इस जन्म में या पूर्व जन्म में जितने भी पुण्य कर्म करे हैं उनका उदय हो जाए। और ऐसा उदय होने से वो ये नहीं, वो एक्चुअली जब ऐसा रियलाइजेशन होगा ना, जब पाप कर्म शून्य हो जाएंगे और पुण्य कर्म जागृत होंगे, तब जो मनुष्य है वो सवाल पूछेगा। क्या सवाल पूछेगा? अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा करेगा। जब वो ब्रह्म जिज्ञासा करेगा तो उसके सबसे पहला सवाल आएगा, मैं कौन हूं, है ना। भगवान कौन है, मेरा भगवान से क्या संबंध है। जब वो ये 3 सवाल करेगा तो इन 3 सवालों के उत्तर के लिए उसको एक भक्त मिलेगा, उसको एक डिवोटी का एसोसिएशन मिलेगा। ये 3 सवाल वो तभी पूछेगा जब उसके पाप कर्म शून्य हो चुके होंगे और पुण्य कर्मों का फल मिल रहा होगा। मतलब आप अगर ऐसा सोचें कि पुण्य कर्मों का फल क्या होगा, अगर हम पुण्य करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? पुण्य करने से आप ऑब्वियसली दोनों ही चीजें आपको इस भौतिक जगत में बांधती हैं, लेकिन अगर आप पाप कर्म को शून्य कर दें और पुण्य कर्म आपके इकट्ठा होते गए हैं, मतलब आपका स्टॉक बन गया है, तो उस स्टॉक का रिजल्ट आपको क्या मिलेगा? इमीडिएटली यू विल गेट द एसोसिएशन ऑफ द डिवोटी। आपको एक भक्त का संग मिलेगा जो आपसे बोलेगा ग्रंथ पढ़ो, ग्रंथ हमारी माता समान है, वो हमारे पिता के बारे में बताएंगे, हमारे बारे में बताएंगे। और जैसे ही वो ग्रंथ पढ़ेगा उसको अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा शांत हो जाएगी, उसको तीनों सवालों के जवाब मिल जाएंगे। पहला सवाल, मैं कौन हूं? माँ जवाब देगी, बेटा तुम ये शरीर नहीं, तुम ये आत्मा हो, है ना। भगवान कौन है? भगवान सीधा सा जवाब मिलेगा, वो भक्त जवाब देगा। ग्रंथ भागवत या भक्त भागवत दोनों के मुखारबिंद से एक ही जवाब आएगा, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण भगवान है। तुम्हारा मेरा भगवान से क्या संबंध है? तो जवाब आएगा, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, कृष्ण के नित्य दास हो। और जैसे ही वो दासता स्वीकार करेगा, देन ही विल रिजेक्ट एवरीथिंग। क्या वो रिजेक्ट कर देगा? वो द्वंद्व को रिजेक्ट कर देगा। द्वंद्व क्या है? इस भौतिक जगत की ड्युअलिटी। हम जिस चीज को अपना समझ रहे हैं वो एक्चुअली में अपना है ही नहीं। देखिए, अगर हम किसी चीज को अपना कहते हैं तो वो हमारे साथ परमानेंट रहना चाहिए, है ना। मैं कह दूं ये चश्मा मेरा है, बट जब मेरा शरीर छूटेगा तो मैं चश्मा थोड़ी ना लेके जाऊंगा। मैं कह दूं ये शरीर मेरा है, जब शरीर छूटेगा, जब मैं आत्म स्वरूप में आऊंगा तो मैं इसको साथ लेके थोड़ी ना जाऊंगा, ये चमड़ी का शरीर तो यही रह जाएगा। दैट इज द्वंद्व। हम ऐसी चीज को अपना समझ रहे हैं जो एक्चुअली में हमारा है ही नहीं। हम जिस घर को अपना कह रहे हैं वो एक्चुअली में हमारा है ही नहीं। है तो हमें साथ लेके जाना चाहिए, अपना है तो हमें छोड़ना नहीं चाहिए ना। बड़ा बड़ा लॉजिकल पॉइंट है। जो चीज हमारी है वो हमारे साथ नित्य रहनी चाहिए।
कंटिन्यूअसली रहनी चाहिए, उसका हमारे से कभी विलगन नहीं होना चाहिए। बट ये सारी चीजें तो छूट जाती हैं। लेकिन जैसे ही उस व्यक्ति को आत्मज्ञान हो जाता है कि वो एक्चुअली में आत्मा है, वो शरीर स्तर पर है ही नहीं, शरीर तो एक माध्यम के समान है। जैसे किसी गाड़ी में बैठा ड्राइवर स्वयं को गाड़ी नहीं समझेगा, स्वयं को ड्राइवर समझेगा, मैं गाड़ी ही हूं, तब तो वो मिसकंसेप्शन में रहेगा, उसका ज्ञान अधूरा, क्या उसका ज्ञान है ही नहीं, उसको स्वयं के बारे में पता ही नहीं है। लेकिन जैसे वो रियलाइज करेगा, वो बोलेगा ये गाड़ी है, ये एक माध्यम है रोड पे ट्रैवल करने का, चला इसको मैं रहा हूं, इसका मालिक मैं हूं, मेरा काम क्या है इसको चलाना, किसी की सर्विस में। तो वैसे ही जब हमें रियलाइज हो जाता है कि ये जो वाहन है, ये जो हमारा शरीर है, ये कार के समान है, व्हीकल के समान है, और हमारी ड्राइविंग सीट यहाँ पर है और हम इसको चला रहे हैं, इसको चलाना क्या है, किसी की सेवा करना, वो किसी है कौन, कृष्ण है, कृष्ण की सेवा करना। जब हम ऐसा करेंगे तब हम इस द्वंद्व से मुक्त हो जाएंगे। कल बता रहे थे ना कि जब द्वंद्व होता है, जब इच्छाएं जागृत होती हैं, तो हम किसी चीज को लाइक करते हैं, किसी चीज को डिसलाइक करते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। जब इच्छाएं करते हैं तो इच्छाएं करने का मतलब उस चीज के साथ आसक्ति, और आसक्ति का रिजल्ट क्या, काम, काम का रिजल्ट क्या, क्रोध, क्रोध का रिजल्ट मतलब इच्छाओं का अनुपूर्ति, या इच्छाएं पूर्ण नहीं हो पाई, और उनको पूर्ण करने के लिए आपको बार बार जन्म लेना पड़ेगा। फंस गए, पुनरपि मरणम पुनरपि जन्मम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहे मुरारे। इस भौतिक जगत से आपको कौन पार कर सकता है, कृपया पारे पाहे मुरारे। भगवान के जो चरणारविंद, जो मुरारी हैं, जो मुरा डीमन के राक्षस को मारने वाले जो हैं, उनके चरणों का अगर आपने सहारा ले लिया, देन यू कैन पार दिस, है ना। कृष्णा इज वेरी एक्सीलेंट इन दिस। कृष्णा जो भगवान है वो इसमें बहुत एक्सपर्ट है ना। भगवान के लिए इस भौतिक जगत को आपके लिए पार करना बहुत चुटकियों का काम है। बट यू हैव टू बी निर्मुक्ता, द्वंद्व मोह निर्मुक्ता। आपको द्वंद्व मोह निर्मुक्त होना पड़ेगा। द्वंद्व मोह निर्मुक्त होने का मतलब क्या, कि आपके पाप कर्म शून्य होने चाहिए, पुण्य कर्म जागृत होने चाहिए, और इन जागृतियों की वजह से आप आत्म साक्षात्कार पर आ जाओगे, और भौतिक चीजों को अपना ना समझकर किसका समझोगे, भगवान का समझोगे। जब आप भगवान का समझोगे तब तो द्वंद्व का सवाल ही नहीं उठता। तब तो आप ये सोचोगे नहीं ये चीज मेरी है, आप सोचोगे ये चीज तो भगवान की है, एंड मैं इसको यूज कर रहा हूँ फॉर टेम्पररी टाइम, कुछ समय के लिए, बाद में भगवान को अर्पित कर देनी है। और हर चीज को आप भगवान को अर्पित करने के बारे में सोचोगे, यानी ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा। और जब आप ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा करोगे, देन भगवान आपको क्या देंगे, ददामि बुद्धि योगम तम, देन भगवान आपको बुद्धि देंगे क्या करने के लिए, भजते माम दृढ़व्रता, तब आप भगवान को दृढ़ व्रत से भज पाओगे। चलो, प्रभुपाद तात्पर्य में दो बातें कह रहे हैं, कौन लोग भगवान का भजन कर सकते हैं और कौन लोग भगवान का भजन नहीं कर सकते। यानी आप में से यहाँ पर सारे ही लोग जो भजन कर रहे हैं, जो भक्ति कर रहे हैं, बहुत सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि ये सौभाग्य आपको प्राप्त कैसे हुआ, पाप कर्मों का शून्य हुआ, और आपके पूर्व जन्मों के या इस जन्मों के पुण्य कर्मों का आपको इकट्ठा फल मिल गया, और इस इकट्ठा फल स्वरूप आपको क्या मिला, श्रीला प्रभुपाद मिल गए, श्रीमद् भगवत गीता मिल गई, जूम मिल गया, जूम का डिप्लोमा कोर्स मिल गया, जूम का गीता उपाधि कोर्स मिल गया, पूर्व जन्मों के पुण्य। दैट्स व्हाई आप अभी क्या कर पा रहे हो, भजन्ते माम दृढ़व्रता। अभी आप भगवान को बहुत संकल्प के साथ जप कर पा रहे हो, भगवान के बारे में सुन पा रहे हो। मैं जितने लोग भी देख पा, बहुत ध्यान से सब सुन रहे हैं। सो दैट इज दृढ़व्रता, बहुत संकल्प के साथ आप भगवान का भजन कर पा रहे हो। प्रभुपाद इसमें तात्पर्य में श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद के 5वें अध्याय के 2 नंबर श्लोक में को रेफर कर रहे हैं, और प्रभुपाद बोल रहे हैं, महत् सेवा द्वार महुर विमुक्ते, है ना, बोल रहे हैं महत् सेवा द्वार महुर विमुक्ते। महत् मतलब महात्मा जन, भक्तों की जो सेवा करते हैं वो
इस ड्युअलिटी से मुक्त हो जाते हैं, जो भौतिक जगत की ड्युअलिटी है उससे मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि भक्त उसको, भक्त जब वो भक्त की किसी भक्त की सेवा करेगा ना, तो भक्त उसको कृपा देगा, जो वो कृपा देगा तो उसको आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। दूसरी लाइन बोल रहे हैं कि कौन से लोग नहीं कर पाएंगे, तो बोल रहे हैं तमोद्वारम योगिताम संगी संगम। जो भौतिकतावादी पुरुषों की संगति करता है वह संसार के गहन अंधकार की ओर अग्रसर होता है। ऑब्वियसली जैसा होगा संग वैसा होगा मन। तो संग अगर आप साधुओं का करेंगे तो आपका मन साधु के समान होगा, यानी भक्तों का जब संग करेंगे तब आपको आपके पुण्यों का फल मिलेगा और पाप कर्म शून्य होंगे, तब आप भजनते दृढ़व्रता के स्तर पर आएंगे। लेकिन आप अगर किसी अभक्त का साथ करोगे तो क्या बोल रहे हैं, भागवत में लिखा है वो अंधकार में जाएगा। तमो द्वार योषिताम, तमो द्वार का मतलब अंधकार के द्वार में आप जाओ, यानी नर्क लोकों को प्राप्त करोगे, है ना। सो भगवान की लोक की तरफ अगर उद्गमित होना है तो भक्त का संग करना पड़ेगा, है ना। भगत का जो सेवा है वो प्रेम लतिकार मूला है। शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूला, भगत सेवा परम सिद्धि प्रेम लतिकार मूला। शुद्ध भक्तों का जो चरण रेणु होता है ना, वो हमें भजन करने के अनुकूल रखता है। भगत सेवा परम सिद्धि प्रेम लतिकार मूला। भक्तों का सेवा करने से हमें प्रेम का जो भक्ति लता बीज गुरु ने दिया है ना, वो अनुकूल है उसके, वो उसको क्या बोलते हैं, पोषित करता है, उसका पोषण होता है। और भक्ति लता बीज जैसे ही जर्मिनेट करता है हमें वो कहाँ तक लेकर जाएगा, भगवत धाम तक लेकर जाएगा। ठीक है, तो आज के श्लोक में श्री भगवान बता रहे हैं हम कैसे भगवान को संकल्प पूर्वक भजन कर सकते हैं, है ना। ब्रीफिंग करें तो बोल रहे हैं कि आपको क्या करना पड़ेगा, किसी भक्त का संग करना पड़ेगा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा करनी पड़ेगी, और भक्त भागवत और ग्रंथ भागवत में आपको जवाब मिल जाएगा कि आप कौन है। जब आप ऐसा कर लेंगे तो वो जो द्वंद्व है ना, ये घर मेरा है वो घर तेरा है, ये मेरा ये तेरा, मैं भारतीय तुम पाकिस्तानी, तुम यूक्रेनियन मैं रशियन, सारे द्वंद्व खत्म हो जाएंगे, सारे द्वंद्व खत्म हो जाएंगे। मोह से आप विमुक्त हो जाओगे, निर्मुक्त हो जाएंगे। और क्या करेंगे, भजन्ते माम दृढ़व्रता। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है ये, भगवान का बहुत दृढ़ व्रत के साथ में भजन कर पाओगे। Okay, so thank you so much. That's all I understood from the transcendental shloka by Sri Bhagavan himself. Now it's time for the next shloka. Next shloka is chapter 7, text number 29. So text number 29 is again very important. And ये वाला जो श्लोक है आप याद कर सकते हो, अभी जो 28 नंबर वाला है। So कल का श्लोका 29 नंबर है, 29 नंबर रिसाइट करेंगे मीनाक्षी माता जी। प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। सो कल का श्लोका करेंगे माता जी। कल का जप करने के लिए हैंड रेस कर सकते हैं। कल का जप कौन कराएगा? ओके ओके, सो आई एम न्यू पर्सन, दैट इज सविता शर्मा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी, कल आप जपा कराएंगे और आप ना मेरे से एक बार कॉल पे बात कर लीजिएगा। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। नाउ इट्स टाइम फॉर द श्लोका ऑफ टू रिवाइज। आज हम जो श्लोका रिवाइज कर रहे थे उसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो श्लोका था, मैं आपके साथ स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ। हम दूसरे अध्याय के श्लोका लर्न कर रहे हैं, सो लर्निंग वाला काम कर लेते हैं। यस, दिस इज, तो ये अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 62 है। इसको हम मेरे पीछे पीछे आप 3 बार दोहराएंगे तो हम याद करने का इसको प्रयास करेंगे। ओके, ध्यायतो विषयान् पुंसा संगतेषोपजायते, संगात् संजायते कामा, कामात् क्रोधभिजायते। ध्यायतो विषयान् पुंसा
संगतेषु उपजायते संगात् संजायते कामा कामात् क्रोधभिजायते ध्यायतो विषयान् पुंसा संगतेषु उपजायते संगात् संजायते कामा कामात् क्रोधभिजायते। ठीक है, सो ये श्लोका हमें इस वीक में याद करके रखना है और ये श्लोका हम याद करेंगे और सारे श्लोकास का भी एक साथ टेस्ट भी होगा, सो हम उसे याद करेंगे। यस अनिल कुमार कौल प्रभु जी, क्वेश्चंस बाद में लेंगे। ओके, सो अभी हम करते हैं नेक्स्ट सेशन एंड नेक्स्ट आज थर्सडे है, सो बड़ा इंपॉर्टेंट डे है। आज हमें अपनी अपनी स्टोरी सुनाने का मौका मिलता है। सो आज हमारे बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट माता जी हैं, बहुत प्योर डिवोटी हैं। माता जी बहुत टाइम से कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस कर रही हैं और माता जी धाम वासी हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि माता जी धाम में वास करती हैं। माता जी बहुत सिंसियर है, बहुत अच्छे प्रीचर है। माता जी टीचर भी हैं और बच्चों को प्रीच करती हैं, बच्चों को कृष्णा कॉन्शियसनेस सिखाती हैं। माता जी घर में ट्यूशंस भी देती हैं, तो बच्चों को हरे कृष्ण महामंत्र जप कराती हैं। और इनका एक बहुत प्यारा सा बच्चा है जो हमारे भक्त प्रहलादा स्कूल में पढ़ता है। सो हम माता जी को हैंड ओवर कर रहे हैं। माता जी का नाम है आराधना पांडे। माता जी अयोध्या धाम से हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। वांछा माता जी। कल्पतरुभ्यश्च सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। मैं क्या बोलूं प्रभु जी, मैं सोच रही थी कल से कि मैं कैसे बोलूंगी, क्या बोलूंगी अपने, क्योंकि बहुत भक्ति में मतलब मैं बहुत छोटी हूँ, मुझे कुछ आता नहीं है, बस केवल प्रैक्टिस करती हूँ कि कुछ आ जाए, थोड़ा बहुत भक्ति में आगे बढ़ूं। तो मतलब कहते नहीं है कि आप लोग ही से सुना है कि पूर्व जन्म के फल होते हैं। तो ऐसे ही हमारे पिताजी जो है, हमारे पापा, वो जो है रिटायर प्रिंसिपल हैं और संस्कृत से आचार्य हैं, कर्मकांड करते हैं, शादी विवाह ये सब, मतलब ज्योतिषी भी हैं। और उन्होंने एक मंदिर बनवाई है नौ दुर्गा माता जी की। तो बचपन से ही हम लोग जो है मतलब नवरात्रि उत्सव की तरह हमारे यहाँ होता था। कभी ये नहीं लगा कि मतलब नवरात्रि है तो कुछ और है, ये ऐसे ही केवल व्रत रखना है, नहीं। और मुझे याद भी नहीं कि हम लोग फास्ट कब से रख रहे हैं। हम लोग बचपन से ही नवरात्रि का फास्ट रखते हैं। डेली आरती होती है क्योंकि मंदिर थे घर में, तो डेली सुबह शाम आरती, हवन, पूजा ये सब होता था। मेरे पिताजी मतलब लीव लेते थे, मेडिकल लेते थे 10 दिन का नवरात्रि के टाइम पे। तो हम लोग पूरा टाइम उसी में, मतलब स्कूल भी कभी कभी नहीं जाते थे नवरात्रि में, छुट्टी लेकर के पूजा पाठ ये सब करते थे। तो लेकिन मेरा जो है रुझान थोड़ा सा कम रहता था, मैं थोड़ा सा डिवोटी टाइप की नहीं थी। मैं सोचती थी कैसी फैमिली है मेरी, पूरा टाइम पूजा करो, पूरा टाइम आरती करो इसी टाइम में मतलब इसी चीज में लगे रहो। बाकी मेरी फ्रेंड्स जो है वो मूवी देखती हैं, घूमती हैं, और मेरे पिताजी कहते हैं आरती करो, पूजा करो, भगवान का काम करो। तो थोड़ा थोड़ा हमको लगता था ऐसा घर मिले कि जहाँ पे आराम से सुबह देर तक सो और शाम को भी घूमो टहलो, कोई रोके टोके ना तो फिर जो है मतलब ऐसे शेड्यूल हम लोग का था, चलता था। फिर शादी हुई हमारी, शादी हुई तो फिर फैमिली मेरी जो ससुराल वाली थी वो कम पूजा वूजा करती थी, बहुत बस सुबह शाम दिया बत्ती हो गया। हम बहुत खुश थे कि चलो कोई रोक टोक नहीं कोई रोक टोक नहीं, आराम से पूजा पाठ थोड़ा बहुत करते थे। तो इस यहाँ पर आए ना तो हमको सब पंडिताइन कहते थे कि क्योंकि वहां पे हम बहुत ज्यादा पूजा करते थे, तो यहाँ पे आए तो यहाँ वाले बिल्कुल नहीं करते थे। तो ये लोग कहते थे ये तो पंडित हैं, ये तो बहुत करती हैं, बहुत करती हैं। हम बहुत खुश थे कि चलो यहाँ पे भी मेरी तारीफ हो रही है और वहां से बहुत बच गए हम पूजा करने से फिर एक बार 2014 में मेरी कजिन की मैरिज थी मुंबई में, तो हम लोग मुंबई गए, मेरी मतलब ससुराल की फैमिली और मायके की फैमिली। तो वहां पे जो है मेरे जो भाई थे वो बलदेव शक्ति प्रभु जी, वो राधानाथ स्वामी महाराज के दीक्षित हैं, मतलब उनसे उन्होंने दीक्षा प्राप्त की है।
तो वहां पे जब हम गए तो मेरी जो कजिन थी, बहन जो थी, उसकी शादी जो हुई, तो मेरे जीजा जी जो थे वो भी जो है दीक्षित थे, उन्हीं से, राधानाथ महाराज जी से, स्वामी जी से। तो हम फर्स्ट टाइम जो है जो चौपाटी गए, चौपाटी इस्कॉन में गए, और 15 दिन हम लोग मौसी के यहाँ थे। 15 दिन में 3-4 बार जो है वहां पे मतलब प्रोग्राम हुआ, लेक्चर हुए, प्रसादम बना। तब तक हमको कृष्णा कॉन्शियसनेस में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो भैया बोलते थे कि जो है बैठिए लेक्चर सुनिए, तो हम मतलब अवॉइड करते थे कि जाने दो, लेक्चर है, इनके पंडित जी लोग आए हैं, लेक्चर दे रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन मतलब सुनते थे। फिर जब शादी उदी हो गई तो एक दिन भैया ने कहा कि आज तुम लोग जो है इस्कॉन आना, शाम को प्रोग्राम है। तो हम लोग सब लोग गए इस्कॉन। तो वहां पे जो है राधानाथ स्वामी महाराज जी आए हुए थे, और बहुत भीड़ थी, बहुत भीड़ थी। तो हमने बहुत दूर से उनको देखा, दूर से देखा, और वो बोल रहे थे। मुझे कुछ उनकी बातें समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि वो उनकी इंग्लिश भी बहुत कम समझ में आती थी मुझे। तो वो मतलब बोल रहे थे, तो हम उनको देख रहे थे। हम सोचे थे कि मतलब ये कौन सी पर्सनालिटी है, क्या चीज है ये। और सब दंडवत हो गए, सब लेट लेट के प्रणाम उनको कर रहे थे। तो हम भी मतलब झुक गए, झुक करके हमने भी प्रणाम किया। फिर उस दिन जो हमने वहां पे प्रसाद लिया और घूमे टहले, पूरा देखा उखा। फिर वहां वो एक टाइम ऐसा था कि मेरी लाइफ में पूरा चेंज हुआ उसी दिन से। हमारे साथ यहाँ से हम 7-8 लोग गए थे, मतलब अयोध्या से, लेकिन 7-8 लोगों में कोई चेंजिंग नहीं हुआ मेरे अंदर। हमने अपने भाई साहब से बात की, हमने कहा कि वो मुझसे छोटा है 4-5 साल, लेकिन तो उसने कहा दीदी जो है आप जपा करिए, आप बुक्स पढ़िए। तो उन्होंने हमको बुक्स दी, 4-5 बुक्स दी, जो कि हमने 1 महीने भी नहीं छुआ उसको। मतलब इतना इंटरेस्ट नहीं था मेरा कि 1 महीने। फिर एक दिन मैंने सूटकेस खोला और उसमें से बुक्स निकाल के जब रखने लगे, तो उसमें एक बुक थी, राधानाथ स्वामी जी की थी, एक अनोखा सफर, एक अमेरिकन जो है कैसे भक्त बना। ये बुक मतलब देखते ही मेरा मन किया कि इसको हम पढ़ें, और मैंने उस बुक को 3 दिन में फिनिश की। 3 दिन मतलब रात रात भर जग जग के हमने वो बुक पढ़ी। इतनी इंटरेस्टिंग थी वो बुक, इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग थी कि फिर मैंने अपने भाई को कॉल किया मुंबई। हमने कहा कि ये कौन सी पर्सनालिटी थे, मतलब इतना इन्होंने कष्ट झेला, कहाँ कहाँ रहे, किन किन लोगों से मिले, सारे धर्म, सारी मतलब बुक्स पढ़ी इन्होंने। और उसके बाद जो अमेरिकन थे मतलब ऐसे थे, और कहा मतलब इंडिया में आकर के उन्होंने कभी भगवान को नहीं देखा था। राधानाथ स्वामी जी भगवान के बारे में नहीं जानते थे। उन्होंने अपनी बुक में लिखा हुआ है कि उन्होंने एक कैलेंडर देखा था, उस कैलेंडर में बांसुरी बजाते हुए एक इंसान थे। उन्होंने कहा ये कौन है? तो फिर उन्होंने कहा कि ये वो है कि जो कुछ नहीं करते हैं, केवल बांसुरी बजाते हैं। इसका मतलब ये जो है मतलब सबको सबके बॉस हैं, क्योंकि बाकी लोग के पास अस्त्र शस्त्र हैं, सब कुछ ना कुछ करते हैं, लेकिन ये कुछ नहीं करते हैं। ये केवल सबको गाइड करते हैं। मीन्स जस्ट लाइक प्रेसिडेंट, ये प्रेसिडेंट है, बाकी लोग इनके मिनिस्टर हैं, सब लोग काम करते हैं। तो फिर हमने अपने भाई से बात की, तो उन्होंने कहा दीदी आप कुछ मत करिए, आप केवल जपा करिए और भगवत गीता पढ़िए। तो हमने कहा ठीक है। तो उसने मुझे लेंसेज भेजे, राधानाथ स्वामी जी के लेंसेज भेजे, बट मेरी इंग्लिश बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं थी, इसलिए मुझे वो लेंसेज समझ में नहीं आते थे ज्यादा। तो मैंने कहा कि ये मतलब 2-3 दिन हमने सुनने की कोशिश की, समझने की कोशिश की, लेकिन हमने कहा समझने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा इनके लेंसेज। तो उसने कहा कोई बात नहीं। फिर उन्होंने हमको राधा गोविंद दास महाराज जी के जो है लेंसेज भेजने शुरू किए, तो हम उनको सुनते थे और जपा करना हमने शुरू किया 2014 से ही, मतलब जून से हमने स्टार्ट किया जपा करना। और जब करते थे अपनी बहनों को भी बोलते थे, हम लोग 5 सिस्टर हैं और एक भाई है मेरा, तो हम सबको बोलते थे जपा करो जपा करो। तो उन लोगों ने भी थोड़ा थोड़ा शुरू किया, लेकिन उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया। फिर मेरे भाई ने जब हमको यूट्यूब के लिंक भेजना शुरू किए और स्टोरी भेजना शुरू की, बुक्स उसने हमको जो 3-4 दिया थे प्रभुपाद जी की छोटी छोटी बुक्स, वो हमने पढ़ना शुरू किया धीरे धीरे। जब भी टाइम मिलता था तो उनको पढ़ते थे। फिर
उन्होंने ये कहा कि बहुत जल्दी अयोध्या में भी दीदी इस्कॉन आएगा, इसका आप जो है वहाँ पे ज़रूर प्रीचिंग करेंगी, आप बहुत अच्छा वो करती हैं। तो हमने कहा देखो कब आता है और ठीक है, तो वो फिर मतलब मुंबई से फिर मेरी मौसी जब भी आती थी तो मेरे भाई साहब हमको बीड बैग, तिलक जो है, गोपी चंदन, बुक्स ये सब भेजते थे वहाँ से। मतलब उन्होंने पूरी हमको पूरा सपोर्ट किया कि भक्ति करो। तो हम जो है करते थे उन्हीं के हिसाब से और जो वो मुझे बताते थे कि नरसिंह आरती करो, मंगल आरती करो, जपा करो, स्टोरी सुनो, तो ये सब हम करते थे। फास्टिंग करना मतलब उसी टाइम से और फिर मैंने 3 महीने के अंदर 3 महीने के अंदर मैंने डिसीजन ले लिया कि मैं चाय नहीं पीऊँगी, मैं ऑनियन गार्लिक नहीं खाऊँगी। मैंने मतलब सिर्फ 3 महीने लगे और मैंने सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ। और मैंने कहा मुझे कंठी पहननी है, तो फिर उसने मुझे कंठी भी भेजी कि दीदी आप कंठी भी पहनो। तो मैंने कंठी पहन ली और फिर जो मेरे घर में सब लोग गुस्सा हो रहे थे, क्यों इनको मुंबई ले जाया गया, ये मुंबई ना जाती तो सही रहता। मुंबई मुंबई जाने के कारण ऐसा हो गया, ये बाहर का खाना बंद कर दी हैं, घर में मतलब 2 सब्जियाँ बनने लगी इनके कारण अलग-अलग। तो फिर चलता रहा ऐसे। फिर उन्होंने मुझे कहीं से लिंक एक मेरे पास आया मधुसूदन बापू जी का। वो कहते हैं ना कि पथभ्रष्ट होना थोड़ा-सा। तो मधुसूदन बापू जी की लिंक आई और उसमें मतलब व्हाट्सएप ग्रुप पे डेली कृष्ण कथा आती थी। तो मुझे ये लगा कि और कहीं किसी ग्रुप से मैं जुड़ी नहीं हूँ। हाँ, इस्कॉन चौपाटी से मैं जुड़ी थी। वहाँ से मेरा मेल मतलब एक बार यात्रा हमारी कन्फर्म हो गई थी जाने की। तो वहाँ पे कोई प्रोग्राम होता था उसकी लिंक आती थी। और लेकिन डेली का मुझे चाहिए था कि डेली का डोज़ चाहिए था, थोड़ा-थोड़ा डेली कुछ मिलता रहे। तो इसलिए मैं मधुसूदन बापू जी के ग्रुप से जुड़ गई और उनकी डेली की कृष्ण कथा आती थी। तो मेरे भाई साहब ने जब सुना ना तो वो कहने लगे, "दीदी ये लोग इस्कॉन के नहीं हैं, आप इनकी मत सुनिए।" तो मैंने कहा कि ठीक है, हम ये नहीं सोच के सुन रहे हैं कि मुझे वो करना है, बस मुझे कृष्ण कथा मिलती क्योंकि वो ना भक्तमाल की कथाएँ भेजते थे। तो मुझे उसमें इंटरेस्ट आता था, भक्तमाल की कथा, कौन कितनी भक्ति कर रहा है, कितनी शुद्ध भक्ति किसकी है, तो मैं वो सुनती थी डेली। मुझे वेट करती थी मैं कि ग्रुप में कथा आएगी, मैं सुनूँगी उसको। रात में मैं सुनती थी लीड लगा करके। फिर जो है ऐसे ही चलता रहा। फिर यहाँ पे यहाँ मेरे भाई साहब ने यहाँ के रितेश सिंह प्रभु जी हैं, वृंदावन गार्डन जिनका है। तो उनका इंट्रोडक्शन कराया मुझसे, कहे कि दीदी आपको कुछ चाहिए होगा तो वो भी इस्कॉन के आप उनसे मिल लीजिएगा। तो हम और मेरे प्रभु जी दोनों लोग गए उनसे मिलने के लिए। तो उन्होंने मुझे बुक्स दी थोड़ी-सी, लेकर के आए उन्होंने ये हाँ, उस टाइम की बात है, गीता जयंती की बात है। तो मेरे भाई साहब ने कहा था कि गीता डिस्ट्रीब्यूट करना। तो ये 2018-18 की बात है। तो उन्होंने कहा गीता डिस्ट्रीब्यूट करिएगा। तो हमने कहा ठीक है, तो मुझे लगा ना कि फ्री ऑफ कॉस्ट बाँटना है। तो हम गए तो उतना पैसा नहीं था, लेकिन हमने 7-8 भगवत गीता ली, उस टाइम ₹100 की मिलती थी। 7-8 भगवत गीता और छोटी-छोटी बुक्स ली 8-10। तो हमने सबको फ्री में भगवत गीता दी कि आप लोग इसको पढ़िए। तो फिर जब भी किसी को ऐसे मोटिवेट करते थे लोगों को, जिनको भगवत गीता चाहिए होती थी, फिर हम रितेश प्रभु जी को फ़ोन करते थे कि प्रभु जी मुझे भगवत गीता चाहिए। तो ऐसे हम उनसे बहुत सारी भगवत गीता लिए, फिर एक बार और किसी को भगवत गीता चाहिए थी, तो उनको हमने बोला कि प्रभु जी हम आज आ रहे हैं भगवत गीता लेने के लिए। तो उन्होंने कहा माता जी मेरे पास अब भगवत गीता नहीं है, आपने बहुत सारी ले ली और अब ना इस्कॉन के 2-4 लोग आए हुए हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे सेंटर अब वो बात जब हमने सुनी तो हम इतने खुश हो गए कि इस्कॉन का सेंटर आ गया आखिरकार अयोध्या में। तो हमने उनसे प्रभु जी का नंबर माँगा कि कौन है इस्कॉन से जो आए हुए हैं। तब उन्होंने हमको आदित्य नारायण प्रभु जी का और सखा प्रभु जी का नंबर दिया। तो तब हम अपने प्रभु जी को लेकर के इस्कॉन गए फर्स्ट टाइम। तो तब कोविड नहीं स्टार्ट हुआ था, कोविड नहीं लगा हुआ था। तो वहाँ पे हम गए, हम बहुत खुश थे कि अब आखिरकार इस्कॉन का सेंटर यहाँ आ गया। अब मुझे किसी से और कुछ हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बाहर से, सब कुछ हमारे यहाँ पे उपलब्ध हो जाएगा। फिर
हमारे प्रभु जी गए और वहां से फिर हम लोगों ने भगवत गीता ली, तुलसी की माला ली और लेकर के फिर हमने देना शुरू किया लोगों को। जो मोटिवेट होते थे उनको देते थे भगवत गीता, लेकिन फ्री में देते थे। तब तक मुझे ये नहीं था कि मतलब उसका कुछ चार्ज लेना है, नहीं। फिर सबको दिया हमने और उसके बाद फिर तो हमने आदित्य नारायण प्रभु जी से बोला कि प्रभु जी कोई क्लास हो आपकी, इस्कॉन की क्लास चलती है ना, तो मुझे क्लास में ज्वाइन कर लिए ना। तो उन्होंने कहा हाँ माता जी क्लास चलती है, संडे की क्लास चलती है। तो उन्होंने फिर हमको अयोध्या ग्रुप में जो है मतलब ज्वाइन किया, अयोध्या इस्कॉन में। उसके बाद फिर जो है क्लास, फिर उन्होंने एक दिन कहा कि जो है माता जी आप एक हम लोग की क्लास जपा सेशन होता है, जपा सेशन ज्वाइन करिए। फिर हम जपा सेशन ज्वाइन किए। उसके बाद फिर भक्ति वृक्ष ज्वाइन किया। फिर ऐसे चलता रहा। फिर जून में जो है आया भगवत गीता डिप्लोमा कोर्स करना है, भगवत गीता डिप्लोमा कोर्स करना है। फिर मैंने अपनी सारी बहनों को उसमें ज्वाइन किया कि सब, लेकिन क्या हुआ ना धीरे धीरे मेरी दीदी तो रुक गई, साधना मिश्रा वो रुक गई लेकिन और लोग जो है धीरे धीरे निकलते गए, मतलब नहीं उतना ज्यादा लगा उनको। लेकिन ये है कि मायके में तो मेरी पूरी फैमिली डिवोटी है। जैसे मेरे ननिहाल में भी, इलाहाबाद में भी जो है वो वहां पे इस्कॉन से जुड़े हैं, मुंबई में सभी हैं मौसी के यहाँ। तो और बहनें भी मेरी सब मतलब जपा करती हैं, लेकिन ऐसे पर्टिकुलर क्लास नहीं लेती हैं। तो पहले भी हम जपा करते थे, लेकिन मुझे कोई नॉलेज नहीं थी, क्योंकि हम सुनते थे, स्टोरी सुनते थे। लेकिन जब से हम वैभव चैतन्य प्रभु जी के और जो है परमेश्वर हरि प्रभु जी के संपर्क में आए, तब से मुझे मतलब भगवत गीता तो हमने 8-10 बार पढ़ी थी, लेकिन मतलब उसका अंदर की जो पॉइंट्स होते हैं ना वो मुझे क्लियर नहीं होते थे, मैं समझ नहीं पाती थी, केवल अपने आप रीडिंग करते थे। और जब से फिर हमने भगवत गीता पहले डिप्लोमा कोर्स किया ना, तो मुझे बहुत 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 नॉलेज हुई। फिर हमने वो लिंक बहुत सारे लोगों को फॉरवर्ड किया कि आप लोग भी भगवत गीता डिप्लोमा करिए, आपकी मतलब मेंटलिटी चेंज हो जाएगी, आपको बिल्कुल आप चेंज हो जाएंगे, आपको समझ में आएगा कि भगवान हम लोगों से क्या कहना चाह रहे हैं, हमारे पृथ्वी पे आने का लक्ष्य क्या है। तो सब कुछ हम लोगों ने सुना, मतलब देखा, सुना, इसको पढ़ा, समझा, और इतना ज्यादा मतलब हमको लगा कि हम पूर्व जन्म के कुछ अच्छे कर्म मेरे रहे होंगे, जो मुझे इतना अच्छा एसोसिएशन मिला। और आप लोगों ने मुझे इतने सारे वैष्णव का एसोसिएशन दिया, जिससे मेरी लाइफ में बहुत 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 ज्यादा चेंजिंग हुई। और क्या हम बोले थैंक यू सो मच माता जी। योर स्टोरी, आप में ना आपकी स्टोरी ये बात सिद्ध करती है कि भगवान कैसे पुण्य कर्मों का फल देते हैं और कैसे बुद्धि देते हैं ना, क्या कि कैसे वो, जैसे आज का श्लोक है ना, भजन्ते माम दृढ़व्रता। तो भजन्ते माम दृढ़व्रता का जो रियलाइजेशन है ना, आपकी स्टोरी में बिल्कुल एग्जैक्टली दिखता है कि कैसे आप भक्तों के संग में मिले, कैसे आपको आपके भाई मिले, देन उन्होंने आपको हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज के दर्शन ही करना बहुत अपने आप में पायस है। तो शुद्ध भक्त का दर्शन भी अगर हो जाता है ना तो भक्ति मिल जाती है। मतलब महाराज की आप भाषा भले ना समझ पाए हो, लेकिन महाराज का दर्शन आपके फेस पे क्या है ना, दैट्स अ ब्लेसिंग। बस वही ब्लेसिंग है और शुरुआत वहीं से हो गई। और फिर आपको हिज ग्रेस देवशेखरा प्रभु जी मिले, हिज ग्रेस षडभुज गौर प्रभु जी मिले, परमेश्वरी प्रभु जी मिले। इस वजह से भक्ति फ्लॉरिश करती है। सो थैंक यू माता जी, आप हमारे साथ में, ये हमारा भी सौभाग्य है। और हमें भी आशीर्वाद दीजिए कि हम भी भक्ति में आगे बढ़ सके। आप जैसे वैष्णवों का साथ रहेगा तो हम लोग भी प्रोसीड कर पाएंगे थोड़ा बहुत। और कोई माता जी के बारे में बोलना चाहे तो बोल सकता है। अयोध्या से बहुत सारे लोग ज्वाइन करते हैं। माता जी से अगर आप एसोसिएट में हैं, आपके पास भी है 1 मिनट माता जी के लिए कुछ बोलने का। कोई है हैंड रेस करके बोल सकता है? स्वाति माता जी आई थिंक एसोसिएट करते हैं। हरे कृष्णा स्वाति माता जी। Okay, I'm giving the opportunity. One second. Yes, yes, Swati Mataji, can you unmute? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम सभी लोगों को, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, माता जी इतने एंथुसियास्टिक हैं। जब भी हम मंदिर में जाते हैं या कोई और प्रोग्राम होता है तो माता जी सबको, इनकी ऑरा इतनी प्योर है, इतनी डिवाइन ऑरा है माता जी की, कि पूरा एनवायरनमेंट उससे बहुत पायस हो जाता है और इनका संग बहुत मोटिवेट करता है प्रभु जी हमेशा।
थैंक यू। यस माता जी बहुत मोटिवेटिंग है। माता जी से जब कभी मेरा भी कॉन्वर्सेशन होता है, मेरे को भी लगता है कि इतनी उत्साह से भक्ति करनी चाहिए। भागवतम सेट माता जी जब घर में लाए तो वो उत्साह दिख रहा था, कितने बढ़िया से माता जी ने वेलकम किया। माता जी अपने स्कूल में बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा, माता जी की सिस्टर भी हैं साधना मिश्रा माता जी। यस माता जी, आप बताइए। हरे कृष्णा। हरे माता जी, कृष्ण हाँ। जी। अपनी सिस्टर के बारे में आपको बताना है। ये बता रही हूँ कि मतलब ये बचपन में तो खैर नहीं करती थी, लेकिन बड़ी होके खैर सबसे आगे हो गई। कौन बड़ा है, आप बड़ी हैं कि ये बड़ी हैं? नहीं, मैं बड़ी हूँ। ये अच्छा अच्छा, भाई भक्ति में आपसे भी आगे आ गई क्या? हाँ, भक्ति में मुझसे थोड़ा आगे हो गई। कोई बात नहीं, साथ में हो गए सब लोग। थैंक यू माता जी। जी, मुझे प्रेरित किया कि आप जो है करो, पूजा पाठ करो। तो मैंने कहा ठीक है। बाकी मैं तो माता जी की करती थी ना। हाँ 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 हाँ। बाकी जो है जैसे मथुरा में मेरा ससुराल है, तो वहां से मतलब ये था कि हाँ कृष्ण भगवान की पूजा होती थी, करते अच्छा थे। लेकिन जपा उपा तो इन्होंने ही बताया कि हाँ करो करो। हाँ हाँ हाँ। यानी साधना माता जी ने आपको इंस्पायर किया, सॉरी आराधना माता जी ने आपको इंस्पायर किया। जी जी, जपा उपा के लिए इन्होंने ही कहा। जी। ओके, वेरी बाकी गुड। सबसे घर में मतलब ये कहा जाता है कि हाँ आराधना से लोग डरते हैं। अच्छा क्या, हमारे को तो कोई यानी माता जी ने कोई बात बोली तो करनी ही है। अच्छा है, वो डांट के अगर भक्ति करा रही तो बहुत अच्छा है। मैंने सबका मतलब इनका अपना पक्का रहता है कि ये चीज खाना है, वही ये तो, नहीं। वही मैं बोल रहा हूँ, वो भगवान बोले दृढ़ व्रता। माता जी दृढ़ व्रत बहुत है, जो संकल्प कर लेती है वो करती जरूर है। तो ये एक्चुअली एक भक्त का लक्षण होता है कि वो जो डिटर्मिनेशन करता है उसको पूरा करता है, और माता जी में बिल्कुल 100% दिखता है। हम माता जी से प्रार्थना करेंगे कि हमें भी आशीर्वाद दें, हम भी कुछ भक्ति में आगे कर सकें। और माता जी के लिए हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे। कर सकते मेरे साथ साथ, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू आराधना माता जी, थैंक यू सो मच। जी, थैंक यू प्रभु जी, आपने मुझे इतना अच्छा एसोसिएशन दिया है, इतना मतलब ये स्टेज दिया कि मैं अपनी बात रखूं। और इतने बड़े बड़े यहाँ पे भक्त हैं, इतने बड़े बड़े वैष्णव हैं कि सबका मतलब डेली एसोसिएशन मिलना ये बहुत बड़ी बात है। मतलब हम बहुत सालों से जो है कर रहे हैं जपा, लेकिन भक्तों का संग जो होता है ए फॉर एसोसिएशन सबसे बड़ा पॉइंट है। ये नहीं मिलता था ना, तो फिर लगता था कि कुछ नहीं, आप चाहे जैसे अपने हिसाब से करिए। लेकिन अभी क्या है कि हम लोगों के ऊपर इतने सारे गुरु हैं, और वो लोग डेली कुछ ना कुछ सिखाते हैं, डेली कुछ ना कुछ मिलता है हम लोगों को, कि कहते हैं ना ज्ञान का मोती डेली मिलता है। और इतने बड़े बड़े लोगों को ये देख करके हम लोग का जीवन सफल हो जाता है। थैंक यू माता जी। भगवान भगवान बहुत कृपालु है, जूम बहुत कृपालु है। हमें जूम एक माध्यम बना दे रहा है, हमें जूम को भी थैंक्स बोलना चाहिए। थैंक यू। Hare Krishna. Okay, so now we can have some questions. We have 10 minutes. In 10 minutes में अगर किसी का कोई प्रश्न है